नगर निगम अक्सर विवादों में रहता आया है। वो लंबे समय से इसी प्रक्रिया से लोगों का पैसा आता है, उसका दुरुपयोग होता रहा। इस तरह से ही वो पार्क की बात हो व फिर अब लाइटों की बात हो, तो अब फिर नया मामला सामने आया। 142 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो रद्द करने को लेकर के पार्षद इकट्ठा हुए। उन चीज़ों उसको लेकर के रद्द करने की जो मांग की गई है, क्या था वो 142 करोड़ का टेंडर था, उसमें क्या सामने निकल के आया था, किस बात को लेकर के वो रद्द किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं लोकेश नागरू जी, वार्ड पार्षद हैं और प्रदेश में युवा उपाध्यक्ष की जो है दायित्व उनके साथ। तो आज निगम लगातार घेरे में है, लोगों का जो पैसा है उसका दुरुपयोग होता जा रहा है। और अभी जो आपने एक खुलासा किया कि 142 करोड़ रुपए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस दुरुपयोग का कारण बनने वाले थे, जिसको आप रोकने का प्रयास करें। क्या मामला है? देखिए, आज से लगभग 15 से 20 दिन पूर्व एक हमारे संज्ञान में एक विषय आया कि निगम के अंदर 142 करोड़ के टेंडर निगम के कुछ अधिकारियों ने लगाने की बात करी है और चोरी छुपे ये टेंडर लगवाकर अधिकारी जो हैं वो चंडीगढ़ भी गए, उसके वर्क ऑर्डर भी प्लेस होने ही वाले थे कि हमने फिर माननीय विधायक जी से बात करी। शहरी विधायक जी को कहा कि हमने इसकी डिटेल निकलवाई है और इन टेंडर्स के अंदर उन कामों की रूपरेखा दी है जो काम पूर्व काल में हो चुके हैं। उसके अंदर चाहे वो मॉडल टाउन की सड़कों का मामला हो, चाहे जीटी रोड से लेके 29 सेक्टर तक ड्रेन का मामला हो, चाहे उसके अंदर हाली पार्क की सड़क का मामला हो, इस प्रकार के अनेकों काम ऐसे थे जो 5-4 काम थे कि जो पहले हो चुके हैं उनको दोबारा करने की बात आई। इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो यहाँ के स्थानीय ठेकेदार हैं वो टेंडर प्रोसीड जब करते हैं तो उसके अंदर लगभग 12 से 15% लेस पर वो टेंडर लेते हैं। लेकिन जिस ठेकेदार को सरकार ने ये टेंडर दिया उसके 22, 23 और 25% एबव पर ये टेंडर होते हैं। यदि उदाहरण तौर पर 100 करोड़ का काम है तो निश्चित रूप से उसी समय 40 करोड़ का प्रॉफिट तो उस ठेकेदार के घर गया। मेरे को उस ठेकेदार के प्रॉफिट से या हानि से कोई मतलब नहीं, लेकिन सरकार का पैसा, आम जनता का पैसा अगर हम उसको सही रूप से अगर हम लोग नहीं लगा सकते तो हमारा निगम के अंदर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। इन विषयों को लेकर हमने विधायक जी से बात करी। विधायक जी ने ये कहा कि मैंने अपनी तरफ से चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को और अनिल विज जी को लिख दी है, लेकिन अब जैसा वो निर्देश देंगे उसी प्रकार से चलेगा। मैंने उनको कहा कि आप इस शहर के विधायक हैं, आपने पहले भी इन टेंडरों को रुकवाया था, आपको निश्चित रूप से मीडिया के आगे आके और हमारे निगम के अधिकारी को कहना चाहिए कि इन टेंडरों को रोका जाए, इनको कैंसिल किया जाए। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई भी मेरे को कुछ बात ना कही। इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपने कुछ पार्षद साथियों से चर्चा करी और सब ने कहा कि इन टेंडरों को हम लोग नहीं होने देंगे। उसका एक और कारण भी था। आज से 5 महीने पहले माननीय विधायक जी ने एक एक पार्षद को बुला के उसके काम पूछे, उसके वार्ड में किस प्रकार की डेवलपमेंट चाहिए वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी। उन टेंडरों का ब्यौरा आज तक नहीं आया, उन टेंडरों को आज तक नहीं लगाया गया। और इस टेंडर के लिए जो सीधा चंडीगढ़ से लग के आ रहा है उसकी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ों को देखते हुए हमने इसका विरोध किया और सरकार ने उन टेंडरों को कैंसिल भी कर दिया। सरकार ने कैंसिल किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि पार्षद महोदय कि सरकार में पार्षद भाजपा के, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, सरकार भाजपा की, फिर भी लगातार लाइट घोटाला, अब आपने ये बताया इससे पहले पार्क घोटाला, ये क्यों चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, किसकी सह में चल रहा है, क्या आप देखते हैं आप? देखिए, हर प्रकार का व्यक्ति हर फील्ड के अंदर होता है, चाहे वे आपको मीडिया कर्मी हो, चाहे हमारी तरह राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, हर प्रकार का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी पर स्तंभ रहता है। अब प्रशासनिक अधिकारियों के कारण इस ठेकेदार को ये ठेके पहले भी दिए गए। उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ का स्थानीय ठेकेदार अगर किसी पत्थर को किसी पार्क पे लगाता है तो उसकी कैलकुलेशन 2100 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दी जाती है। मेरा कहना ये है कि जब उसका फॉर्मूला 2100 रुपये पर स्क्वायर मीटर है तो जब वो चंडीगढ़ से लग के आता है, जब एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उस टेंडर को लगाता है तो वो 4200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्यों आता है? इन सब विषयों को देखते हुए हमने ये टेंडर कैंसिल करवाए। और निश्चित तौर पे जो आपका प्रश्न है, इसके अंदर कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी, कुछ हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लोग,
जिनके कुछ इस प्रकार के अपने स्वार्थ हैं, अपने लालच हैं, वो लोग इसके अंदर निश्चित तौर पे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस पानीपत की जनता को एक विश्वास दिलवाऊंगा, जब तक इस निगम के अंदर हम 26 पार्षद हैं, इस पानीपत को हम बिल्कुल लुटने नहीं देंगे और एक भी पैसा हमारी इस जनता का एक एक पैसा हमने लिया हुआ है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये मेरा विश्वास कीजिए। तो अभी ये जैसे कि लाइट का घोटाला आया था, अभी तक वो भी जांच की मांग की गई थी पार्षदों की तरफ से, अभी तक उसकी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बारे में ना पार्षदों ने दोबारा अभी कोई ऐसा आवाज़ उठाई है जिसको लेकर के कहा जा सके कि अब पार्षद एक्टिव हैं। इस सारे मामले में फिर दोबारा कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व हैं। एक उदाहरण के तौर पे एक ठेकेदार था गोहाना का, उसने लगभग 80 से 85 लाख की बिलिंग है उसकी, उसने अपना सारा लाइटों का सामान यहाँ पे सप्लाई किया, उसकी पेमेंट रुकी रही। तो एक दिन हम लोग 26 के 26 पार्षद इसी स्थान पर एकत्रित थे, तो वहाँ पे वो ठेकेदार जब आया तो 26 के 26 पार्षदों ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया कि हमारे को इसके माल से, इसके काम से कोई भी हमारे को मनाही नहीं है, तो हम इसकी पेमेंट करवाने में हम सारे के सारे विलिंग हैं। ये बात जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को कही गई तो उसने कहा जी मेरे को तो विधायक जी कहेंगे तब मैं इसकी पेमेंट करूँगा। लेकिन विधायक जी ने उसको क्या कहा हमारे को नहीं पता, लेकिन हमारे को ये कहा जी आप इसकी पेमेंट करवा दो, मेरे से क्यों पूछते हो। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी पैदा होने के कारण वो बेचारा आज तक लटका हुआ है। हम ये चाहते थे कि अगर एक नया ठेकेदार, ऐसा ठेकेदार जिसके रेट्स भी अच्छे हैं, जिससे 26 के 26 पार्षद संतुष्ट हैं, उसके काम से संतुष्ट हैं, उसकी किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में भी उसका नाम नहीं आया, तो उसको कम से कम उस इन्वेस्टिगेशन से बाहर करके उसकी पेमेंट कर दी जाए। लेकिन वो विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के मतभेद के कारण वो बेचारा आज तक लटका हुआ है और उसकी पेमेंट नहीं हो रही। हाँ, टेंडर रद्द कर दिए गए थे और कुछ उस मामले के बाद कि अभी तक कोई आगे टेंडर नहीं लगाया जाएगा। विधायक भी हाउस मीटिंग में भी मौजूद थे, उससे पहले भी निगम में मीटिंग हुई उसमें भी विधायक मौजूद थे। तो अब 142 करोड़ का और इस तरह के जो बताया, ये कहाँ कहाँ लगने वाले और कैसे, अब कैसे हो रहा है वो टेंडर जिसको आप? हमारा बेसिकली मानना यही था, जब एक वार्ड का प्रतिनिधित्व एक पार्षद कर रहा है, उस पार्षद को अपने वार्ड के बारे में पता है कि मेरी 50 सड़क है तो उसमें से 2 सड़क बनने वाली हैं, उसके अंदर कितनी नाली बनने वाली है, कितनी पुली बनने वाली है, उसके काम की प्रत्येक जानकारी जो है वो पार्षद है। बिना पार्षद से पूछे उन्होंने मॉडल टाउन की सड़कों का ब्यौरा इस 142 करोड़ के टेंडर में दिया। कितने करोड़ का? उसमें कोई व्यवस्थित नहीं लिखा हुआ, मेरे पास इस प्रकार की अभी कोई कंक्रीट जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मॉडल टाउन में 2 वर्ष पूर्व मैंने 5 करोड़ रुपया इन सड़कों के ऊपर लगवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस वार्ड के लिए 5 करोड़ रुपए दिया, उसमें से 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाकर बाकी पैसा हमने मुख्यमंत्री जी को वापसी भेजा। एक भी सड़क मॉडल टाउन की टूटी हुई नहीं है, उसके बावजूद मॉडल टाउन का नाम उसमें किस लिए लिया? 142 करोड़ में और क्या क्या है कि आप नाले की ड्रेन की बात कर रहे थे, वो पक्का करने का था या दोबारा सड़क बनाने का था, किस तरह से? इसके अंदर लगभग 23 से 24 करोड़ रुपया एससी बस्तियों की सड़क बनाने का था। हमारे से पानीपत क्षेत्र के अंदर जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, सारी एससी बस्तियां प्रत्येक वार्ड के अंदर आम बस्ती के अंदर सम्मिलित है। कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि वो बस्ती अलग है। अगर सड़क एससी बस्ती की बननी है तो वो मॉडल टाउन से लिंक्ड ही है। ऐसा नहीं है कि एससी बस्ती की अलग बनाई जाएगी। लेकिन आज से 1-2 साल पहले सारी एससी बस्ती की सड़कें बनाई गई हैं, उनके सीवरेजेस डाले गए हैं, उनके पाइप डाले गए हैं। तो फिर पुनः 23 करोड़ रुपये एससी बस्ती के ऊपर लेना, हमारा कहना ये आप 500 करोड़ रुपये दो, लेकिन वो व्यवस्थित लगे। अगर मॉडल टाउन में मैं कहता हूँ कि मेरे को 5 करोड़ चाहिए, वो व्यवस्थित जगह पर लगना चाहिए। ये नहीं कि 5 करोड़ आया और उसके बाद अपना वो ठेकेदार देखेगा और वो प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे। ये तरीका नहीं होना चाहिए। तो कल आपके यहाँ पर एक मशीन का उद्घाटन हुआ है, विधायक महोदय भी पहुँचे, कमिश्नर भी पहुँचे, लेकिन उसको दौरान कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा, और आपको सूचित किया गया था या नहीं किया गया था? बताया ये भी जा रहा है कि ये मशीन पहले चल चुकी है, काफ़ी दिन पहले आई थी, आज उद्घाटन की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं कल जब सुबह अपने निवास से निकला तो रामलाल चौक पे पहुंचा तो देखा कि बहुत अच्छे तरीके से चूना वगैरह सड़क पे लगा हुआ है, झंडे लगे हुए हैं, और माननीय आयुक्त महोदय हमारे निगम के और हमारे माननीय विधायक जी और विधायक जी के साथ 1-2 उनके सहयोगी जो उनके आजकल निजी सलाहकार बने हुए हैं, वो सारे के सारे उनके साथ थे।
उन्होंने उस मशीन का मुहूर्त किया। 2 महीने 3 महीने से वो मशीन मॉडल टाउन में चल रही है। ईदगाह रोड के ऊपर जहाँ हम लोगों ने इस कोविड-19 के अंतर्गत हमने लंगर बांटा, वहाँ पे प्रतिदिन वो मशीन आती थी और चलती थी। लेकिन उसका मुहूर्त का किस निजी सलाहकार ने उनको सलाह दी ये हमारे को नहीं पता, उन्होंने उसका उद्घाटन करने की बात रखी। मैंने कमिश्नर साहब से पूछा, मैं कहा कमिश्नर साहब मेरे को उद्घाटन करने का इतना शौक़ नहीं है, पिछले 6 वर्ष में मैंने अपने आप एक भी सड़क का उद्घाटन नहीं किया। सिर्फ मैं अपने काम के अंदर विश्वास रखता हूँ, इन उद्घाटनों से कुछ नहीं हुआ करता। चलिए, लेकिन एक ये प्रोटोकॉल है, उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन उनको चाहिए था वहाँ के स्थानीय पार्षद और मेयर साहिबा को जरूर आमंत्रित करना चाहिए था। मैं मानता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बाकी सभी पार्षदों को नहीं बुलाया, लेकिन वहाँ के स्थानीय पार्षद और मेयर मैडम को इन्होंने मेयर की कुर्सी के साथ भी बहुत गलत करा। और इसके अंदर विधायक जी से जब मैंने कमिश्नर जी से बात पूछी तो उन्होंने क्लियर कहा कि विधायक जी ने मेरे को मना किया था, इस कारण से मैंने नहीं बुलाया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि शहर के अंदर मेयर और विधायक को इतनी आपस में दूरियां बढ़ाने पर इसके अंदर जनता के नुकसान होने वाला है और वार्डों की विकास का ही नुकसान होने वाला है, जिसका मेरे को बहुत दुख है। आज जो पार्षद यहाँ पर नहीं बुलाए गए, बावजूद उसके कि जहाँ उनके वार्ड में हो रहा है, लेकिन एक बात की एक चीज़ चल चुकी है, उद्घाटन तो किया जाता, नई चीज़ आई है, फिर दोबारा उसको फूलों से सजाना। किस तरह से देख रहे हैं आप भी, ये काम करने की नीयत है या और अन्य तरीके से? देखिए, आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे पूर्णतः विश्वास है। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि 6 साल के 7 साल के कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, कितनी पारदर्शिता से उन लोगों ने काम किया और उसको धरातल पर लेकर आए। लेकिन उस विषय को एक अलग तरीके से दिखाना, कुछ निजी सलाहकारों के सलाह के कारण उसको अलग तरीके से परस्यू करना, ये देखिए, पानीपत की बात करूंगा क्योंकि पानीपत से संबंध रखता हूँ। पानीपत की जनता बहुत अवेयर लोग है, मॉडल टाउन के खासकर पढ़े लिखे जनता है। उनको अगर इस तरीके से आप मशीन का उद्घाटन और इस तरीके से आप दिखाओगे तो लोग उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो ठीक है, उद्घाटन करना था, एक प्रोटोकॉल था, लेकिन वो उद्घाटन आप 3 महीने पहले करते। आज उसको चलने के बाद उसका 50-60 हज़ार का तेल का बिल भी भुगतान कर चुका है निगम, उसके बाद आज आप उद्घाटन कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आपने पुरानी मशीन ली है, आपको नई मशीन नहीं मिली। तो कई इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ऐसा विधायक जी को या प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं करना चाहिए था। यदि इसमें इतने पूरे मामले में 142 करोड़ की लाइटों में क्या लगता है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ यदि जांच पूरी तौर पर होती है तो जो संबंधित नेता हैं, कुछ पार्टी के नेता हैं, उनका भी खुलासा हो? मैं निश्चित तौर पे मैं किसी डॉक्यूमेंट्स के इंतज़ार में हूँ। मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूँ, पानीपत की जनता को बिल्कुल लुटने नहीं देंगे। ये पार्षदों की जिम्मेवारी बनती है और अपनी जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। 142 करोड़ के टेंडर किसके कहने पर लगे और उनके मूल्य किस आधार पे उन्होंने तय किए, इन सब की हमारे को लिखित में एक एक शब्द चाहिएगा। चाहे इसके अंदर से बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई नेता हो, उसको मैं धरातल पर ला कर दिखाऊंगा। इस विश्वास के साथ आपके माध्यम से मैं सारी पानीपत की जनता को कहूँगा कि ये पार्षद लोग अब इस काम को होने नहीं देंगे और इसको धरातल पर लेकर आएंगे। तो ये थे पार्षद लोकेश नागरू, जिन्होंने लगातार ये कहा कि जो जनता का पैसा है उसका यदि दुरुपयोग होता है तो चाहे सड़कों पर उतरना पड़े या फिर संगठन की लड़ाई सड़कों पर उतर के पार्षदों के साथ, चाहे सरकार के खिलाफ लड़नी पड़े, लेकिन दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल एक चीज़ साफ हो जाती है कि जहां पार्षद, मेयर, प्रशासनिक अधिकारी और विधायक सभी के तर्क अपने अपने हैं, तो इससे कंट्रोवर्सी होनी लाजमी है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।